पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक इन्हीं हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है। यूनिस सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से ही हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद में बांग्लादेश में हिंदू यानी अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। उन पर तभी से अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, उन पर हमला हो रहा है और कट्टरपंथी उनकी मारपीट कर रहे हैं। दुर्गा पूजा में भी ये काफ़ी प्रतिबंध लगाए गए थे, और अगर आपको दुर्गा पंडाल लगाना है तो आपको इतने इतने रुपए देना पड़ेंगे। और अब एक नया फरमान आया है ना, कट्टरपंथियों की तरफ से, कि जय श्री राम बोलना वहाँ पर देशद्रोह माना जाएगा। यूनिस सरकार भी इस पर चुप है। नमस्कार, मैं संजय शंकर गुप्ता संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो को सब्सक्राइब करें, माफ़ करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहें। बांग्लादेश में अब जय श्री राम बोलना देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। बांग्लादेश में एक बार फिर कट्टरपंथियों ने हिंदू यानी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए गए। चटगांव की एक रैली में इस्कॉन मंदिर है, उसके जो अनुयायी हैं उन पर उनको कत्ल करो के हिंसक नारे लगाए गए। इस्कॉन मंदिर जो कि पूरी सोसाइटी है, इंटरनेशनल फॉर कृष्णा जो नाम की सोसाइटी है, उस पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। इस्कॉन के जो अनुयायी हो उनको आतंकवादी कहा जा रहा है और उन पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। हिफायत इस्लाम नामक एक कट्टरपंथी संगठन है, इसने चटगांव में एक रैली की और रैली में कत्ल करो जैसे हिंसक नारे लगाए गए, है ना। और इस्कॉन मंदिर और उनकी जो सोसाइटी है, इंटरनेशनल सोसाइटी, उस पर बैन लगाने की मांग की है। इस संगठन ने यूनिस सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि आपने अगर बैन नहीं लगाया तो अच्छा नहीं होगा। अब बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं उन्हें हिंदुओं से क्या प्रॉब्लम है? हिंदू एक शांति प्रिय कौम है, वो अपने धर्म का शांति से पालन करते हैं, ना तो वो किसी के धर्म में दखल देते हैं, ना किसी के धर्म के बारे में कुछ गलत बोलते हैं। उसके बाद भी कट्टरपंथियों को हिंदुओं से दिक्कत रहती है, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अल्पसंख्यक हो, हर जगह एक ही तरह के मामले देखने को मिलते हैं। मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जाता है, मूर्तियों को खंडित किया जाता है, उनके अन्यायी मानने वाले अन्यायियों को मारा जाता है, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है। हिंदुओं पर लगातार बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर पूरी दुनिया खामोश है। क्यों? अगर ये मामला किसी और अन्य कौम के प्रति होता तो अभी तक पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता। अगर मान लो ये मामला अगर ईसाइयों पर अत्याचार का होता तो ईसाई देश अभी तक आसमान सिर पर उठा लेती। अगर ये मुसलमानों पर कहीं किसी देश में अत्याचार हो रहे होते तो सभी मुस्लिम देश खड़े हो जाते। अब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो कोई बोलने को कोई है नहीं, क्योंकि हिंदुओं के तो कोई देश ही नहीं है। भारत में भी हिंदू सोए हुए हैं, उन्हें लगता है कि मैं और मेरी फैमिली, मेरे बीवी बच्चे तक ही उनकी दुनिया है, उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है। जब सिर पर बाजे बजते हैं तो वे सोचते हैं कि सरकार हमारी हिफाजत करे। अरे मोदी हो, योगी हो, अकेले वो क्या करेंगे? जब तक हिंदू संगठित होकर एक नहीं होगा तब तक हिंदुओं पर ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे। बटोगे तो कटोगे के नारे को चारों तरफ चर्चा तो है, हक, और कई लोग इसका आलोचना भी कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है वो इस नारे को बिल्कुल सत्य प्रतिपादित करता है कि ये बिल्कुल सच है। उसके बाद भी है कि हिंदू जागते नहीं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो जो बांग्लादेश में हो रहा है कहीं कहीं और अन्य देश में भी हो सकता है, और पहले इतिहास में देखें तो हुआ भी है। अब जय श्री राम हिंदुओं का अभिवादन है, उससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। भारत में भी कई नेता ऐसे हैं जिनको जय श्री राम बोलने पर परहेज होता है, राम का नाम लेने पर उन्हें दिक्कत होती है। अरे भाई, राम तो सनातन के हैं, सनातन मानने वालों के लिए राम उनके इष्ट हैं, इष्ट देव हैं, राजा राम हैं। फिर पता नहीं लोगों को जय श्री राम से, राम राम से
नमस्कार से क्या दिक्कत है? समझ में ही नहीं आती ये बात।